डीवी के लिए उदयपुर मंडल में किस प्रकार से डीवी हो रही है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। दस्तावेज सिस्टम उदयपुर मंडल का है, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट जमाने हैं उसके बारे में आपको पहले डिटेल में जानकारी दूंगा। उसके बाद में आप दस्तावेज सेंटर सत्यापन के लिए जिस केंद्र पर जाओगे उस केंद्र पर आपको किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, क्या करना है, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आपको आपका जो चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट तैयार कर लेनी है। चेक लिस्ट के अंदर जैसे आपका यहाँ पे नाम वगैरह ये सब फिल कर लेना है और यहाँ पे जो विस्तृत आवेदन सह पत्र लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखना है जारी करने की तिथि। इस हिसाब से ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे इन सबको आपको लिख देना है और दस्तावेज संख्या जिस प्रकार से मानी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपका ये चेक लिस्ट आपकी आगे रख देनी है। उसके बाद में आपको आपकी जो 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसमें जो फीस आपने पे की थी वो फीस आपको लगा देनी है सेकंड पेज नंबर पे। ठीक है। उसके बाद में आपको आपका जो आवेदन पत्र जो आपने अप्लाई किया था वो आवेदन पत्र जो चतुर्थ श्रेणी फॉर्म फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपको लेना है। और वो फॉर्म आपको अगर आपने जो एडिट किया हुआ हो तो आपको वो एडिट किया हुआ फॉर्म ही लेना है। यहाँ पे -1 दिख रहा है आपके आवेदन संख्या के आगे। ये आप आवेदन फॉर्म ले लेना है। आपको 3 पेज का हो या फिर 2 पेज का हो। उसके बाद में आपको स्क्रूटनी फॉर्म आपको ले लेना है। स्क्रूटनी फॉर्म आपको यहाँ पे लगा दो कि आप 8 9 10 11 पेज का जो भी स्क्रूटनी फॉर्म होगा, अटेस्टेशन फॉर्म होगा, अटेस्टेशन फॉर्म में जो अटेस्टेशन फॉर्म जो आप ऑनलाइन निकालोगे स्क्रूटनी के बाद में उस पर भी सिग्नेचर करवा देने हैं। आज बहुत से लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन वाले अटेस्टेशन फॉर्म पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं करवाए थे, जिनको उनको बहुत ही दिक्कत आई थी। तो आप ध्यान रखना ऑनलाइन वाले अटेस्टेशन फॉर्म पे भी आप सिग्नेचर करवा दें और आपका ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म उसके बाद में लग जाएगा। उसके बाद में आपको 10वीं की मार्कशीट लगा देनी है। 10वीं की मार्कशीट के बाद में आपको 10th के बाद में 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिग्री और M.Com अगर उससे अभी आगे आपने B.Ed वगैरह की हो तो वो आपको ऐड कर देनी है और आप यहाँ पे डिग्री वगैरह लगा देंगे। उसके बाद में आपको RSCIT आपकी है तो आप लगा देना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट वो सिर्फ 10th और अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे OBC है, ST है, SC है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर आप TSP से हैं तो TSP का जो मूल निवास है वो चेक करेंगे और TSP का मूल निवास नहीं तो नॉर्मल मूल निवास भी आप चेक करेंगे। ठीक है। ये 3 ही मार्कशीट ही सबसे ज़्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो पूछ रहे हैं। उसके अलावा आपकी कोई भी मार्कशीट वो नहीं मांग रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र में भी आप एक बार देख लीजिएगा कि आपका जो नाम है, आपके पिताजी का नाम है वो आपके मार्कशीट वगैरह में सही मैच हो रहा है नहीं। अगर इसमें मैच नहीं होता है तो आपको अगर पिताजी के नाम पे आगे अगर कोई मिस्टेक है तो आप एक स्टाम्प बना एफिडेविट बना के ले जाएं तो आप वहाँ पे आपको घूमना नहीं पड़ेगा। पहले से मैं बता देता हूँ और जाति प्रमाण पत्र पे भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि वो मूल निवास है और इनका क्या है कि नाम में थोड़ी मिस्टेक थी तो उन्होंने क्या किया कि एक एफिडेविट बना दिया था जिनके इनके पिताजी में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप इनके पिताजी का जो नाम है यहाँ पे उनमें बदिया प्रजापति है और इसके अंदर इनके मार्कशीट के अंदर सिर्फ बदिया था तो उन्होंने एक एफिडेविट बना दिया। और उनकी माताजी के नाम पे भी जो दिक्कत थी जो कि OBC प्रमाण पत्र में थी तो उन्होंने उसके भी एक ही शपथ पत्र के अंदर उन्होंने मैंशन कर दिया जिससे उनका DV में कोई समस्या नहीं आई है। ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र देख लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र लगाने के बाद में आप यहाँ पे एफिडेविट जाति प्रमाण पत्र का अगर आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन के बाद का है तो अगर आवेदन से 1 साल पहले 1 साल के अंदर का है तो आपको कोई एफिडेविट नहीं बनाना है। ठीक है। उसके एफिडेविट के बाद में आप आ सकते हैं। आपके जो स्कूल का जो CC लास्ट पास्ट आउट जो CC है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद में जो 2 CC गजेटेड ऑफिसर से आपने फिल करके आपने बनवाए थे वो लगा देने हैं। वो लगाने के बाद में आपको यहाँ पे वचन प्रपत्र लगाना है। वचन प्रपत्र के बाद में संविधान संबंधी प्रतिज्ञा लगा देनी है। उसके बाद में आपका जो एफिडेविट है वो लगाना है दहेज वाला। आप शादीशुदा है, विवाहित है तो वो दहेज वाला यहाँ लगेगा और अगर अविवाहित है तो अविवाहित वाला लगेगा। ठीक है। उसके बाद में आपको मैरिज सर्टिफिकेट विवाहितों को लगाना है, विवाहित नहीं है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत है नहीं, लगाना है नहीं। उसके बाद संतान संबंधी कागज़ आपको मैरिड हो या अनमेरिड हो दोनों को लगाना है। ठीक है। आप ऐसा नहीं जाने कि मैं अनमेरिड हो और मैं संतान संबंधी कागज़ मेरा नहीं चाहिए तो वो आपको लगाना ही है। उसके बाद में आप आ जाओगे यहाँ पे सामान्य घोषणा पत्र जो आपका था वो आपको ले लेना है स्टाम्प। उसके बाद में आपको अगर आप OBC और TSP और नॉन TSP दोनों से फाइट कर रहे हैं तो आपको TSP यह विकल्प पत्र लगाना है। ठीक है। इसके बाद आपको ये नमूना हस्ताक्षर लगा देना है। नमूना हस्ताक्षर लगाने के बाद में आपको आधार कार्ड लगा देना है।
आधार कार्ड लगाने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता है नहीं। मैंने जिस ऑर्डर में यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट जमाए हुए हैं उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट जमाने हैं। इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट उन वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं लेंगे, वो आपको तुरंत ही वहाँ पे निकाल कर वापस दे देंगे। और इस सेट में जिस प्रकार डॉक्यूमेंट जमे हुए हैं उस सेट में आप डॉक्यूमेंट जमाओगे तो वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत वहाँ पे बायोमेट्रिक करवाओगे और आप वहाँ पे डीवी के लिए अंदर चले जाओगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इनका ओबीसी प्रमाण पत्र है, तो जो एसटी से है उनका एसटी का, और जो एससी है उनके एससी का, और जनरल वालों के तो कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप दस्तावेज सत्यापन के लिए सेंटर पे जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है। सबसे पहले सेंटर के अंदर आप जाओगे सेंटर पर, तो सेंटर पर जाने के बाद में फर्स्ट तो यहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई होगी, उस लिस्ट का आपको फ़ोटो खींच लेना है, आपको देख लेना है। उस लिस्ट में क्या क्या मेंशन होगा वो बता देता हूँ। उस लिस्ट में आपका देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये सीरियल नंबर एसएल नंबर है, जो आपको जो आप बायोमेट्रिक स्लिप है उसके अंदर आपको भरने के लिए आपको काम में आएगा। तो बायोमेट्रिक स्लिप का किस प्रकार भरनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और आगे देखते हैं यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का है, और यहाँ दस्तावेज सत्यापन की दिनांक है, और दस्तावेज सत्यापन की स्थिति कितने बजे का है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बायोमेट्रिक टेबल नंबर, मतलब आप जो बायोमेट्रिक टेबल नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है उसी बायोमेट्रिक टेबल नंबर को आपको बायोमेट्रिक करने के लिए जाना है। और यहाँ पे डीवी का काउंटर नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये आगे वाली चीज़ें आप यहाँ पे तारीख तो आपको पता ही होगी, तभी आप सेंटर पे गए होंगे। तो बायोमेट्रिक टेबल नंबर और डीवी काउंटर नंबर आपको देखना है, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट अपना टेबल नंबर और बायोमेट्रिक टेबल नंबर देख लिया। देखने के बाद में आपको ले जाएंगे सेकंड स्लिप, आपको लेके जाएंगे कि बताएंगे कि किस किस प्रकार ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट जमाने हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको आगे की वीडियो में भी बता दिए हैं, उसी ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट जमाने हैं। वही आपको इन दो रूम में ले जाकर आपको वो बताएंगे किस किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट जमाने हैं, क्या क्या करना है, ठीक है। और सबसे पहला, अगर मैंने जिस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उस प्रकार आप डॉक्यूमेंट जमा दोगे तो आपको उस रूम में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप जाके सीधा बायोमेट्रिक करवाने के लिए जा सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में आपको ये बायोमेट्रिक रूम जो आप यहाँ से आप एंट्री करोगे, उदयपुर मंडल वाले, यहाँ से एंट्री करते ही तुरंत ये फर्स्ट जो रूम है वो बायोमेट्रिक के लिए है। उसके बाद में आप आगे जाओगे, डॉक्यूमेंट किस प्रकार जमाने हैं उसके लिए आपको रूम में ले जाएंगे। रूम में ले जाने के बाद में ये आपका जो डीवी हो रहा है वो रूम है, तो आप यहाँ से आपको स्किप करो। इसके बाद में आपको बायोमेट्रिक के लिए ले जाएंगे, बायोमेट्रिक हो गया उसके बाद में आपको डीवी में हॉल के लिए भेजा जाएगा। यहाँ जो हॉल दिख रहा है आपको, यहाँ पे डीवी हो रही है, ठीक है। यहाँ के हॉल के बाहर में जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट सही से नहीं जमाए थे वो यहाँ पे बाहर बैठ के देख सकते हैं आप, ये डॉक्यूमेंट जमा रहे हैं। तो मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताए हैं उस ऑर्डर में आप डॉक्यूमेंट जमा दिए। जितने और डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वही डॉक्यूमेंट लेके जाए और वही डॉक्यूमेंट छड़ लगाए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। ये होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट अगर नहीं जमाते हैं तो देख सकते हैं आप ये कितनी भीड़ हो गई है। मैं मेरे फ्रेंड को लेके गया था, तो उसके डीवी के लिए मात्र मैंने उसको 25 मिनट के अंदर उसका डीवी कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि मैंने सभी डॉक्यूमेंट इसी ऑर्डर में जमा के उसको भेजा था, और उसको वापस डीवी कंप्लीट होके मैं ले आया था, ठीक है। और बायोमेट्रिक स्लिप जो होती है वो आप लेके जाएँ तो भी ठीक है, नहीं लेके जाए तो आपको दिक्कत नहीं है। बायोमेट्रिक स्लिप भी किस प्रकार भरनी है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। बायोमेट्रिक स्लिप में देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबसे ऊपर तो ये जो स्लॉट नंबर दिख रहा है आपको, वो वही आपको लिख के देंगे, ठीक है। स्लॉट नंबर वगैरह इस भाग का आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका भरना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना भाग है, ये भी भाग आपको फिल करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या भरना है, सबसे पहले आपका नाम भर देना है, पिता का नाम भर देना है, एप्लीकेशन लिख देना है, और रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर लिखने के बाद में दस्तावेज सत्यापन दल संख्या, वही आपको बायोमेट्रिक अंदर जाओगे वही आपको लिख के देंगे। तो ये आपको लिख के देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रभारी सिग्नेचर करेंगे, बायोमेट्रिक अटेंटेशन यस या नो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिसने आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया वो आपको सिग्नेचर करेगा। मतलब ये नीचे के 3 भाग आपको नहीं फिल करने। स्लॉट नंबर जो है वो भी दस्तावेज सत्यापन के लिए अंदर आपको भर के दे देंगे। और स्लॉट नंबर जो है वो जैसे आपकी PDF में जहाँ पे तुरंत जाओगे फर्स्ट में जो आप नाम देखेंगे अपना, उसमें आपका लिखा होगा, ये SL नंबर दिख रहा है आपको, ये SL नंबर ही आपका स्लॉट नंबर है, तो आपको वही फिल करना है, ये जो दिख रहा है वही, ठीक है, फर्स्ट में। और बायोमेट्रिक के लिए बाद में मेरिट नंबर जो है वो आपकी जो फर्स्ट PDF हुई थी उसमें नाम है, ये मेरिट नंबर आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखो तो भी चलेगा। लेकिन आपके पास जो PDF है आपका जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें जो आपके मेरिट नंबर था वो आप यहाँ पे लिख सको, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप यहाँ डीवी के लिए संपूर्ण आपके स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। इस प्रकार आप डीवी करवा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत ही जल्दी आप डीवी के लिए फ्री हो जाओगे डीवी से। और
आप ये ध्यान रखना कि आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। वहाँ पर आप जाने के बाद में आपको बार-बार बुलाया जाएगा। आपको टेबल नंबर जो है, स्लॉट नंबर, वो आपको बोल के बताएँगे। दस्तावेज़ सत्यापन संख्या जैसे कि ये 29 है, तो आपको बार-बार बोलेंगे दस्तावेज़ सत्यापन टेबल नंबर 29 है, टेबल नंबर 29 का कोई बंदा है, टेबल नंबर 29 का, 25 का, 21 का, 1 नंबर का कोई है, तो आपको वहाँ पे चला जाना है, टेबल नंबर पे जाके आपको डॉक्यूमेंट बता देने। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर सबसे पहली प्रायिकता 10th की, मूल निवास और जाति, ये 3 डॉक्यूमेंट को ही ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है। बाकी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड की हुई है, आरएससीआईटी है, इसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे ये देखा ही नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट बात, आपको 2 सेट बनाने हैं और दोनों सेटों पर सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद के सिग्नेचर कर दें हैं। हर एक पेज पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।